रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो इस टॉपिक में हमने पढ़ना क्या है, प्रेपरेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस। तो वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। इससे पहले हमने हेलाइड्स पढ़े थे, आज हम ऑक्साइड्स पढ़ेंगे और इंशाल्लाह नेक्स्ट में ऑक्सी एसिड्स और उसके बाद 6A ग्रुप एलिमेंट्स हम डिस्कस करते जाएंगे। तो डिस्कस करते हैं जी ऑक्साइड्स ऑफ फास्फोरस को, कि हमारे पास कौन कौन से ऑक्साइड्स हैं और ये क्या क्या हैं, हम इनको प्रिपेयर कैसे कर सकते हैं और इनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं जी। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, या जिसे हम बोलते हैं P2O3। ये जो फास्फोरस ट्राइऑक्साइड है या P2O3 है, इसकी सबसे पहले हमारे पास प्रेपरेशन। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को P2O3 को हम P4O6 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो उसके बाद अगर हम फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस को, याद रखना है व्हाइट फास्फोरस को, सॉलिड को, अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में, अगर हम क्या करें, लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में हीट करें, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में। उसके बाद है जी हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहली बात तो ये है कि ये वैक्सी सॉलिड होता है। ये कौन सा सॉलिड होता है, वैक्सी सॉलिड, या जिसे हम एमॉर्फस सॉलिड बोल सकते हैं, वैक्सी सॉलिड होता है। और उसके बाद हमारे पास इसकी जो है वो फ्रेग्रेंस है, या जिसको हम ऑर्डर बोल सकते हैं, इसमें गार्लिक लाइक ऑर्डर होती है। गार्लिक लाइक ऑर्डर मींस के ऐसे जैसे लहसुन की स्मेल होती है, बिल्कुल इसी तरह हमारे पास स्मेल होती है फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की। और उसके बाद है जी इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट जो है वो इसका होता है 22.8 सेल्सियस, और फास्फोरस ट्राइऑक्साइड 173 सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, 173 सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है। उसके बाद है जी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी कि ये जो है ये हार्मफुल होता है या नहीं हार्मफुल होता। तो ये पॉइजनस इन नेचर होता है, हार्मफुल होता है, वेरी पॉइजनस इन नेचर। ओके, तो उसके बाद हमारे पास इसके जी हैं केमिकल प्रॉपर्टीज फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की। केमिकल रिएक्शंस इसके हमारे पास जो है वो दो हैं। एक है जी केमिकल रिएक्शन विद एयर या ऑक्सीजन। तो अगर फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को हम एयर के साथ रिएक्ट करवाएं, मींस के एयर के साथ इसका रिएक्शन हो, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बना देता है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P2O5 में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद है जी इसके रिएक्शन विद वाटर। अब ये जो P2O3 है, फास्फोरस ट्राइऑक्साइड, बच्चों ये वाटर के साथ दो तरह से रिएक्ट करता है। अब दो तरह से कैसे, टेम्परेचर बेस्ड इसका जो है वो रिएक्शन का जो रिस्पॉन्स है वो अलग हो जाता है। कैसे कि अगर ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड जो है ये अगर वाटर के साथ रिएक्ट करे और टेम्परेचर बहुत लो हो, मींस के ये कोल्ड वाटर के साथ अगर रिएक्ट करता है, तो इसका प्रोडक्ट जो है वो अलग होता है। लेकिन अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इसका प्रोडक्ट क्या होता है, अलग होता है। अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये क्या बना देता है, ये बनाता है हमारे पास फास्फोरस एसिड। ठीक है, H3PO3 जिसे हम बोलते हैं फास्फोरस एसिड, ये फास्फोरस एसिड क्रिएट करता है। लेकिन अगर यही फास्फोरस ट्राइऑक्साइड को आप रिएक्ट करवाएं हॉट वाटर के साथ, किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, मींस के आपने टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन जो है वो इंक्रीज कर दिया हुआ है, हॉट वाटर के साथ आपने रिएक्शन करवाया है, तो आपके पास दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं आपको, एक फास्फोरिक एसिड प्लस फॉस्फीन। ठीक है, आपको क्या मिल रहा होता है, फास्फोरिक एसिड H3PO4 प्लस फॉस्फीन PH3 जिसे हम बोलते हैं, ये मिलेगा आपको। ओके हो गया। तो जी ये थे हमारे पास केमिकल रिएक्शंस ऑफ फास्फोरस ट्राइऑक्साइड। आप देख सकते हैं कि फास्फोरस ट्राइऑक्साइड की प्रेपरेशन सिंगल रिएक्शन है, कि इसको लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर में अगर हम हीट करें तो ये फास्फोरस ट्राइऑक्साइड में चेंज हो जाता है। फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं इसकी,
वैक्सी सॉलिड है, गार्लिक लाइक इसकी ऑर्डर होती है और इसका मेल्टिंग पॉइंट 22.8 सेल्सियस होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है 173 सेल्सियस, और ये पॉइजनस इन नेचर होता है। ये चार फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। केमिकल रिएक्शंस में दो केमिकल रिएक्शन है इसके, रिएक्शन विद एयर, एयर के साथ रिएक्ट करके ये कन्वर्ट हो जाता है P2O5 में, और रिएक्शन विद वाटर, अगर ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करे तो फास्फोरस एसिड प्रोड्यूस करता है, और अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो ये फॉस्फीन और फास्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्लियर हो गया? अब हम शुरू करते हैं जी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या P2O5। अब फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, सबसे पहले है उसकी प्रेपरेशन कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को अगर हम एक्सेस ऑफ एयर में इन ड्राई या इनर्ट कंडीशन, ठीक है, ड्राई एयर आप बोल सकते हैं कि ड्राई एयर जो है, एक्सेस ऑफ ड्राई एयर में अगर हम इसे हीट करें P4 को, व्हाइट फास्फोरस को, तो ये किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें क्या मिलता है P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड। उसके बाद है जी इसकी प्रॉपर्टीज, तो ये व्हाइट कलर का हमारे पास हाइग्रोस्कोपिक सॉलिड होता है। कौन सा सॉलिड होता है? हाइग्रोस्कोपिक, पाउडर की फॉर्म में पाया जाता है। सबसे पहले ये कलर इसका क्या होता है? व्हाइट, और ये क्या होता है जी? हाइग्रोस्कोपिक। अब हम देखते हैं जी हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है। हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है? हाइग्रोस्कोपिक आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कि ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सॉलिड्स जो कि अपने एनवायरनमेंट में से या एयर में से ह्यूमिडिटी को, नमी को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक। इसी के बारे में आपने ये भी पढ़ा हुआ होगा कि इन्हीं को ही हम डिलिक्विसेंट बोलते हैं। डिलिक्विसेंट का मतलब क्या होता है कि जो क्या करते हैं, लिक्विड वाटर जो होता है या किसी भी कंपाउंड को ड्राई करते हैं, उनमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनको भी हम डिलिक्विसेंट बोलते हैं। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड भी यूज करते हैं। अब ये हाइग्रोस्कोपिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? तो अगर आप लोगों को याद हो कि हमारे घरों में वो एक नमकदानी सुना होगा आपने, साल्ट सेलर या साल्ट शेकर। नमकदानी में जो हमारा नमक है और वो अगर कुछ अरसा तक पड़ा रहे किचन में, किचन के कैबिनेट में इवन पड़ा हुआ है, तो हम जब निकालते हैं और उसको ऐसे ऐसे करते हैं नमक जो है वो डालने के लिए, तो उसमें से जो नमक है वो आपने देखा होगा कि वो सॉलिड फॉर्म में बड़े बड़े उसके ब्लॉक्स बने हुए होते हैं। तो ये जो नमक की प्रॉपर्टी है उससे कहीं गुना ज्यादा जो है ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। नमक की मैंने आपको मिसाल दी, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। नमक वाटर जरूर एब्जॉर्ब करता है, ह्यूमिडिटी जरूर एब्जॉर्ब करता है, लेकिन उसकी एबिलिटी इसकी निस्बत बहुत कम है। लेकिन ये उसी तरह से ह्यूमिडिटी एब्जॉर्ब करके सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, पाउडर से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और उसके बाद है जी इसके अंदर भी गार्लिक लाइक स्मेल होती है, लेकिन वो फेंट स्मेल होती है, फेंट गार्लिक लाइक स्मेल। अब ये फेंट स्मेल क्यों होती है? फेंट गार्लिक लाइक स्मेल इसलिए होती है कि इसमें थोड़ा बहुत, अब वो इसकी स्मेल नहीं है, P2O5 जो है ये ऑर्डरलेस होता है तकरीबन, ठीक है। अब इसके अंदर जो फेंट गार्लिक लाइक स्मेल होती है वो क्यों होती है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ P2O3। P2O3 के कुछ जो है वो फ्रैक्शंस मौजूद होते हैं। मींस कि ऐसे समझ लें कि आपने एक्सेस ऑफ एयर में फास्फोरस को जलाया, अब सारे का सारा फास्फोरस P2O5, उस सारे के सारे को एक्सेस ऑक्सीजन तो नहीं मिलेगी। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि आपके पास P2O3 बन जाए, लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलने की वजह से। क्लियर हो गया? तो इनकी मौजूदगी की वजह से इसकी स्मेल भी जो है वो फेंट गार्लिक लाइक होती है। और उसके बाद ये एक सबलाइम सॉलिड है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं बल्कि कौन सा सॉलिड है? सबलाइम सॉलिड है। और इसका सब्लिमेशन पॉइंट क्या है? ये 360 सेल्सियस पे, एट 360 सेल्सियस ये क्या हो जाता है? सबलाइम हो जाता है। एट 360 सेल्सियस सबलाइम हो जाता है, ठीक है, फास्फोरस पेंटॉक्साइड। ये थी जी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब आते हैं केमिकल रिएक्शंस की तरफ। तो इसके केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो उसकी निस्बत भी आसान है। सबसे पहले तो इसका रिएक्शन है डीकंपोजिशन रिएक्शन। अब डीकंपोजिशन रिएक्शन जो है वो क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन ये है कि अगर हम जो है ये P2O5 ये डीकंपोज हो जाता है किसमें? P2O3 में प्लस ऑक्सीजन O2 में। ये वाला रिएक्शन भी ये देता है, जिसको हम डीकंपोजिशन रिएक्शन ऑफ फास्फोरस पेंटॉक्साइड कहते हैं। और उसके बाद है जी इसका रिएक्शन विद वाटर। अब रिएक्शन विद वाटर अगर हम देखें तो ये भी
वाटर के साथ जो है डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट जो है वो रिएक्ट करता है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स देता है वाटर के साथ। अगर P2O5 को हम रिएक्ट करवाएं विद कोल्ड वाटर तो ये क्या करता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड HPO3 मेटाफॉस्फोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड 2HPO3 ये प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन से। और अगर इसका हम रिएक्शन करवाएं, ये था कोल्ड वाटर के साथ, कि कोल्ड वाटर के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड। और अगर यही फास्फोरस पेंटाऑक्साइड जो है ये रिएक्ट करे हॉट वाटर के साथ, अगर ये रिएक्ट करे किसके साथ, हॉट वाटर के साथ, तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये आपके पास इसका जो प्रोडक्ट है वो चेंज हो जाता है और वो क्या होता है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अगर ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करे तो क्या प्रोड्यूस करता है, H3PO4 H3PO4 दैट इज फास्फोरिक एसिड। ओके, तो आपके पास ये था जी इसका वाटर के साथ रिएक्शन। अब इसका चूंकि ये हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होने की वजह से ये जो है डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, सोडियम सल्फेट की जैसा। तो ये जो हाइग्रोस्कोपिक इसके जो रिएक्शंस हैं बस वो हैं कि कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर है, उनके साथ जब ये रिएक्ट करता है तो उनमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, और वाटर को एक्सट्रैक्ट करके क्या प्रोडक्ट्स देता है हमने अभी वही पढ़ना है। तो सबसे पहले इसका रिएक्शन है जी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का विद सल्फ्यूरिक एसिड। अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अगर सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ये रिएक्ट करे, ठीक है, रिएक्शन विद सल्फ्यूरिक एसिड या विद H2SO4, अगर ये सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करे तो उसमें से वाटर को एक्सट्रैक्ट करता है, क्योंकि ये है ही हाइग्रोस्कोपिक, इसने वाटर एब्जॉर्ब भी करना है, तो ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी कहलाता है। अगर हम इसका सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है किस में कन्वर्ट कर देता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड में। और खुद फास्फोरस पेंटाऑक्साइड किस में कन्वर्ट होता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में। तो सबसे पहले आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड में से अगर एक वाटर मॉलिक्यूल निकालें तो पीछे क्या बचता है, सल्फर ट्राइऑक्साइड, और वही वाटर मॉलिक्यूल जो है P2O5 उसको एब्जॉर्ब करता है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, HPO3 में, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर हो गया। इसी तरह से इसके रिएक्शंस हैं, इसका नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन है, ठीक है, P2O5 रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड को भी ये डिहाइड्रेट कर देता है, उसमें से भी वाटर मॉलिक्यूल को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब कर लेता है, तो नाइट्रिक एसिड को ये एनहाइड्रस फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है N2O5, किसमें, N2O5, ठीक है, और आपके पास क्या बनेगा, मेटाफॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, फास्फोरस एसिड। तो उसके बाद हमारे पास आपके पास है इसका रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड, सॉरी एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है, एसिटिक एसिड के साथ जब ये रिएक्ट करता है तो ये किस में कन्वर्ट कर देता है, एसिटिक एसिड को एसिटिक एनहाइड्राइड में। आप लोग जो है यही हमारा जो ऑर्गेनिक का चैप्टर होगा, ऑर्गेनिक का पोर्शन होगा, उसी में ये वाला रिएक्शन हम दोबारा से पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स के टॉपिक में, कि ये कैसे जो है वो एनहाइड्राइड बनाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स, ठीक है। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करके एसिटिक एसिड खास तौर पे उसके साथ रिएक्ट करके एसिटिक एनहाइड्राइड बनाता है। एसिटिक एनहाइड्राइड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला मैं आपको समझा दूं ताकि जो है वो समझ लग जाए कि ये रिएक्शन हुआ कैसे है, ठीक है। ये आपके पास है जी एसिटिक एनहाइड्राइड और साथ में मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। ओके हो गया। तो ये आपके पास है जी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का रिएक्शन विद एसिटिक एसिड, और उसके बाद ये रिएक्शन देता है अल्कोहल के साथ। कौन सी अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ, और उसको ये कन्वर्ट किस में कर देता है, इथाइल अल्कोहल को ये किस में कन्वर्ट करता है, ईथीन में, C2H4, उसमें से भी डिहाइड्रेट कर देता है उसको, उसमें से भी वाटर को एब्जॉर्ब करता है
खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेटाफॉस्फोरिक एसिड में, और साथ में क्या बनाता है जी, इथीन बनाता है जी। आज का हमारा यही टॉपिक था, फास्फोरस के ऑक्साइड्स। फास्फोरस ट्राइऑक्साइड हमने पढ़ा, फिर फास्फोरस पेंटाऑक्साइड है। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड का एक रिएक्शन हमने वाटर के साथ जो है वो डिस्कस किया कि कोल्ड वाटर के साथ वो मेटाफॉस्फोरिक एसिड बनाता है और हॉट वाटर के साथ फास्फोरिक एसिड बनाता है, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी जिसे बोलते हैं। और अगर हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड जो है, एसिटिक एसिड या इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाएं तो ये उनको क्या कर देते हैं, डिहाइड्रेट कर देता है, उनमें से वाटर को निकाल देता है या उनमें से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और आपके पास जो है ये प्रोडक्ट्स बनते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है एंड इथीन। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।